अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया है कि द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ Rs 9,60,000 while the exempted amount is Rs 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो क्वेश्चन में हमें बताया गया कि तैयब की एनुअल इनकम कितनी है। एनुअल इनकम उसकी कितनी है जी, पहले वो लिख लेते हैं। एनुअल इनकम वो है जी 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब होता है टैक्स फ्री अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं होता। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है जी, नॉट टैक्सेबल भी आप इसको कह सकते हैं। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो है जी 1,30,000 रुपये। तो अब हमने टैक्स मालूम करना है कि वो कितना टैक्स देगा 0.75% के हिसाब से। तो डेफिनेटली जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है इस पर तो टैक्स नहीं होता, तो इस रकम के अलावा जो बाकी उसकी इनकम होगी उस पर टैक्स हमने मालूम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टैक्सेबल अमाउंट मालूम कर लेंगे, जिस रकम पर टैक्स लागू होगा वो मालूम कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं जी टैक्सेबल, ये तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगी, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी भला। टैक्सेबल अमाउंट होगी टोटल, ये जो उसकी इनकम है, टोटल इनकम, उसमें से माइनस कर देंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो अब टोटल इनकम कितनी है जी, 9,60,000 है। इसमें से माइनस करेंगे जी क्या, 1,30,000 इसमें से माइनस कर देंगे। अब 9,60,000 में से जब 1,30,000 माइनस करेंगे तो 8,30,000 हमारे पास रकम आ जाएगी। ये वो रकम है जिस पर तैयब ने टैक्स अदा करना है 8,30,000 में। अब टैक्स रेट क्या दिया हुआ है हमें जी, टैक्स रेट क्या दिया हुआ है, वो है 0.75%। अमाउंट ऑफ टैक्स कितनी बनेगी जी, अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होगा कि टैक्सेबल अमाउंट है 8,30,000, तो अब और टैक्स की रेशो क्या है 0.75% है। इस रेट से हमने टैक्स देना है, इस शरह से हमने टैक्स देना है। तो टैक्स की रकम कैसे मालूम करेंगे, हम 8,30,000 को जो टोटल अमाउंट है जिस पर टैक्स देना है उसको इससे क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे, तो हमारे पास टैक्स की रकम आ जाएगी। तो हम लिखेंगे जी 8,30,000 ज़रब 0.75%। अब 8,30,000 ज़रब हो जाएगा, इसका पहले तो पॉइंट हम ख़त्म करते हैं तो ये आएगा 75/100 आ जाएगा। और इस परसेंटेज की अलामत को ख़त्म किया जाए तो हमें पता है कि बटे में 100 आ जाता है, तो 1 ज़रब 100 और हो जाएगा। ये 4 ज़ीरो हो गए, तो ये 4 ज़ीरो जो हैं वो इन 4 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास क्या आ गया जी, 83 ज़रब 75। इनको ज़रब करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 6,225। जो उसने टैक्स देना है, अमाउंट ऑफ टैक्स, इसका मतलब ये है कि 8,30,000 पर उसको जो टैक्स होगा वो 6,225 रुपये होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 आसान और छोटा सा सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन Rs 3,75,000, 3,75,000 रुपये है फॉर 1 ईयर, और टाइम हमें दिया हुआ 1 साल का। एट द रेट ऑफ, रेट हमें दिया हुआ 14%, कंपाउंडेड एनुअली। तो हमने मालूम करना है कि मार्कअप कितना होगा। मार्कअप हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है 3,75,000, हमें टाइम दिया हुआ 1 साल और हमें रेट दिया हुआ 14%। तो हमने क्या करना है जी, मार्कअप मालूम करना है, कंपाउंड मार्कअप।
तो इसके लिए आप लिखें जी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है जी आपको दी हुई, प्रिंसिपल अमाउंट वो है जी 3,75,000 और टाइम क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं जी, कैपिटल पी से, और टाइम आगे हमें दिया हुआ है जी, टाइम हमें दिया हुआ है जी 1 साल, 1 ईयर, और इसके बाद हमें रेट दिया हुआ है आर, रेट हमें दिया हुआ है जी कितना 14%। हमने क्या मालूम करना है, कंपाउंड, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, मार्कअप हमने मालूम करना है। तो मार्कअप का फार्मूला हमें याद होना चाहिए जी, मार्कअप बराबर होता है रेट ज़रब प्रिंसिपल अमाउंट ज़रब टाइम और डिवाइडेड बाय 100, RPT तकसीम 100, ये मार्कअप मालूम करने का फार्मूला है। आर मीन रेट, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट और T फॉर टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देंगे। R की कीमत कितनी हमें दी हुई है, R है जी 14, ज़रा प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितनी दी हुई है जी 3,75,000 है, और टाइम कितना दिया हुआ जी 1 साल तकसीम 100। अब क्या होगा, इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास बाकी बच गया जी 14 ज़रब 3,750। तो जब इनको ज़रब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 52,500। कैलकुलेटर के ज़रिए आप ये कैलकुलेशन कर लें, बस इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास मार्कअप है जी। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 1.3।